कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रा बड़े गौर से सुन लीजिएगा, क्योंकि अगर आप गौर से सुनेंगे तो जिंदगी में कुछ करेंगे, कुछ फल उसका पाएंगे। हमारे भारत देश में या वर्ल्ड वाइड कुछ कंसेप्ट हैं जो काम करते हैं, घर में भी और भौतिक जगत में भी। भौतिक जगत का कंसेप्ट सफलता के लिए होता है खूब मेहनत करो, तो धर्म का भी कंसेप्ट है खूब मेहनत करो। तो मेहनत वाला कंसेप्ट तो दोनों एरिया में, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक। मगर मेहनत कितना ही कर लो सफलता प्राय नहीं मिलती। ऐसा अनुभव है कि नहीं? कितना ही करो कहीं कुछ न कुछ अटक हो जाए, और ऐसी अटक हो जाती है जो समझ में नहीं आती। जैसे मान लो कोई एक आदमी एक व्यापार करने जाता है, सोचता है चलो हम ये करेंगे, खूब प्लान करके हाथ लगाता है, बड़े बड़े कंसल्टेंट एक्सपर्ट्स ये वो सब आते हैं, और अच्छी पॉलिसी सबको डिसाइड करने के बाद वो हाथ लगा देता है, पर कहीं कहीं से फ्लॉप हो जाता है। जैसे आपने अभी यूपी में इलेक्शन देखा, तो हमारे अखिलेश जी ने बड़ी मेहनत की, बड़ा प्लानिंग किया। अमेरिका से उन्होंने बुलाया था एक्सपर्ट इलेक्शन जितवाने के लिए, तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स लोग आए थे कि हम जितवा दें। लेकिन हम जैसे जो भविष्य वक्ता पहले क्या बोल बैठे थे, किसी हालत में ये जीतेंगे नहीं। अब कितना दिमाग लगा कि उन लोगों ने प्रचार प्रसार किया, कोई कमी छोड़ी, और रिजल्ट क्या आया? इतना फ्लॉप रिजल्ट आया कि कल्पना वो भी नहीं कर सकती। तो जनरल आदमी क्या कल्पना करेगा? ये बात मैं से कहूँ, आप कितना ही दिमाग लगा कोई भी काम करो, कितने कंसल्टेंट ले लो, कितने एक्सपर्ट ले लो, किसी को पार्टनर डालो, अगर ग्रह टेढ़े हैं तो आपको सफलता नहीं, और अगर ग्रह मजबूत है तो सफलता के चांसेस 100% है। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा, जब ट्रंप की भविष्यवाणी मैंने की, अभी बीजेपी भविष्यवाणी मैंने की यूपी में, तो जो भविष्यवाणियाँ जो ज्योतिषी लोग करते हैं, मैं भी कोई अकेला नहीं हूँ, बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वर्ल्ड वाइड हैं, कोई इंडिया में थोड़ी है, उनकी भविष्यवाणियाँ कुछ होती हैं, और जो मीडिया या एक्सपर्ट लोग जो बैठ के डिस्कस करते हैं ना टीवी में, ये वो बहुत अंतर आ जाता है। हम लोग काफी नजदीक पहुंच जाते हैं, वो लोग उतने नजदीक नहीं पहुंच पाते, और हम लोग कई महीना पहले वहां तक पहुंच जाते हैं। 100% सच कोई बातें जल्दी नहीं होती है। आप पूछो गुरु जी भविष्यवाणी सच्चे क्यों नहीं होती हैं? अब यहाँ से आप जरा दिमाग लगाना शुरू करना। कुंडली में जो फलादेश ग्रह बता रहा है, ग्रह नक्षत्र राशि, प्राय लोग फलादेश करते समय ग्रह तो देखते हैं, नक्षत्रों को नहीं देखते। साउथ इंडिया वाले नक्षत्र ज्यादा देखते हैं, नॉर्थ इंडिया वाले ग्रह ज्यादा देखते हैं। पर वो सब देखते हुए भी एक ही कुंडली को 10 आदमी एनालाइज करते हैं, 10 की भविष्य कथा में काफी अंतर आ जाता है। अपना अपना पर्सनल जजमेंट है। इन नक्षत्र ग्रह का प्रभाव तो पड़ता ही है, नक्षत्र का भी पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम उन ग्रहों के प्रभाव को कम या ज्यादा कर सकते हैं या नहीं? आप लोगों को क्या विचार है, कम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं ना, कुछ लोग कह रहे नहीं। अब रामायण में ये लिखा है कि वही है सो जो राम रच रहा था, आगे क्या लिखा है, उसके अगली लाइन क्या है? वही है सोई जो काम के रचा, एक रचा, वही है सोई जो राम वो कर तर्क। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भगवान ने लिख रखा वही होगा, काहे को दिमाग खपाओ, दर्द को सगा। आप समझे जरा बात को, वही है सोई जो वो कर तर्क। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जो होना है भगवान ने लिख रखा वही होगा,
हम दिमाग क्यों खपाएं? वो कर तर्क, तर्क में दिमाग लगाना, आर्गुमेंट करना, क्या दिमाग खपा। फिर तो हिंदुस्तान इस बात से कन्विंस हो गया कि जो होना है वही होता है। इतना कन्विंस हो गया, इतना कन्विंस हो गया कि जब महमूद गजनवी ये लोग आए सोमनाथ मंदिर तोड़ने, 5000 पंडित कन्विंस थे कि वही ऐसे जो राम लचरा का तोड़ता नहीं था। समझा ही नहीं किसी ने। इसी रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कर्म प्रधान जो जस करे सो, आगे पूरा करो मैं, जो जस करे सो तस पर चाखा, यही राम रच राखा, तब करे को कर तक बड़ा वैसा। आप समझे कि नहीं? आपने पहले 2 लाइन छोड़ दी, बाद के 2 लाइन पकड़ ली। बस मेरे पास आते हैं बड़े बड़े विद्वान, वो तर्क करने के लिए घर से निकल के आते हैं मेरे पास कि आज गुरु जी को कुछ फ्लैट करते हैं, तर्क करते हैं। मैं करो, ऐसी थोड़ी गुरु बनता है कोई। अब वो कहेंगे गुरु जी सब बेकार है, सब बिल्कुल बेकार। मैं तो बोलता हूँ बिल्कुल बेकार है। वो करे नहीं, वो बोलेंगे कर्मन ने बात बेकार है। गुरु जी हम तो कर्म योगी हैं। अब बताओ कौन से कर्म योगी हो? सुबह उठ के मंदिर करो, चाय पियो, अखबार पढ़ लो, टीवी देख लो, फिर ड्यूटी चले जाओ, यही कर्म हो गए क्या? इतने कर्म हो गए? पूरे के पूरे भगवत गीता को जिसने कर्म योग, सारे संन्यास योग, ये योग, वो सारा योग सिखाया कृष्ण ने, वो क्या कहते हैं अर्जुन? मैया अर्पित मनोबुद्धि कुल कर्म धनंजय। पहले अपना मन बुद्धि मुझे अर्पित कर, बराबर है? उसके बाद क्या कहते? अभ्यास योग ने तो कौन थे? प्रैक्टिस कर। उसके बाद क्या कहते हैं? ऐसा आसन लगा, ऐसा आसन लगा, ऐसा आसन लगा। वो लोग वहां तक किसी को नहीं पढ़ना है, बस एक लाइन हम तो कर लोगे। और अक्सर देखो ट्रक के पीछे कर्म ही पूजा है। कर्म पूजा है कहाँ से होगा बताओ? तो सारे कर्म पूजा हो गए, तो बकरा काटना भी पूजा हो गया, मदद करना पूजा, सारे कर्म पूजा हो गए। तो ये तो कोई व्याख्या नहीं है। पर हिंदुस्तान में कोई भी अर्थ लगा लो। आप किसी सक्षम गुरु को बैठना चाहते नहीं हो। आप चाहते हो कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाए, कोई गंदा ताबीज मिल जाए, भभूत मिल जाए, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि बस फिट। ऐसी कोई विधि प्रमाण में बनेगी नहीं। तो आगे वही तुलसीदास जी रामायण क्या लिखते हैं? भाभी मेट सकैत पुरारी। भाभी में ये भाभी नहीं, भाभी जी घर पर है। भाभी भाभी होता है एक्चुअली जो होने वाला है, तो उसको मेट सके मतलब विधि के विधान में जो होने वाला उसको बदल सकते हैं। कौन बदल सकता है? त्रिपुरारी। त्रिपुरारी मतलब शिव। इसका मतलब ये नहीं शिव ही बदलेंगे, हर देवता बदल सकता है। जो शिव के लिए सही हुए, राम के लिए सही हुए, हनुमान के लिए सही, वही सबके लिए सही। ये मत समझना कि नहीं ये है तो यही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि उस समय उनके नजर में शिव है। अगर मुझे वही लाइन लिखूँ, लिखूंगा भाभी बैठ सके बगलामुखी। आपको लिखना होगा तो मान लो कि आप काली के भक्त हो तो आप लिखेंगे भाभी बैठ सके काली माता। सत्य सब है, ऐसा कोई संकट नहीं जो दूसरा देवता न काट सके। हर देवता काट सकता है। तो तुलसीदास क्या करे? भाभी बैठ सके त्रिपुरारी। और वही तुलसीदास जी कह रहे कैसे बदलेंगे भाग्य को? मंत्र महामणि विटप ब्याल के मेटत कठिन को अंक भाल के। मंत्र जो है ना, ये महामणि, मणि समझते कि नहीं? मणि क्या होती है? नागमणि। ठीक, मणि जिसके पास होता है वो बहुत निश्चित रूप से राजा ही होता है, बाकी मणि मिलती नहीं। मंत्र महामणि क्या है? विटप ब्याल के, ब्याल में सांप, मेटत कठिन को अंक भाल के। ऐसी चीज है, रहती तो सांप के साथ है वो, तो सांप तो अच्छी चीज नहीं है। मणि कितनी महान चीज है, पर जिसको किसी को प्राप्त कर ले उसको तो मेटत कठिन को अंक भाल के। कितना ही कठोर से कठोर विधाता ने लिख दिया हो तुम्हारे को अंक मतलब दुर्भाग्य की मोटी मोटी मजबूत मजबूत काले कोयले से लिखी हुई लाइन, उसको क्या बोलते हैं? को अंक भाल के मस्तक। इसका तात्पर्य समझ गए नहीं? इसका मंत्र ऐसी शक्ति है मणि के समान कि कुछ भी होने दो दुर्भाग्य को बदल देता है।
अगर उस मंत्र का सहारा लें, उसके सहारे से तब से क्या करेंगे, महावीर मिल सकते तो बदल देंगे। और इस सिद्धांत को वही है जो जस करे सो तत्फल कर्म प्रधान। तो अगर आपने ये कर्म किया मंत्रों वाला, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, तो खाली बुद्धू जी साहब घंटी बजाओ, हे बगला माँ, हे बगला माँ, बगला माँ कुछ नहीं करने वाली, करेगी नहीं, सिस्टम होगा करेगी। मर्डर करके जज पाजल है जज साहब है सब जज क्या करे, कुछ नहीं कर सकता, सबूत मिलेगा वो। और यहाँ सबूत देने के लिए नौकरे बैठे रहते हैं, उससे बच ही नहीं सकते, उनसे क्या करोगे। तो खैर मुस्कुराते रहिए। इस बात को समझिए कि ब्रह्मांड में मंत्रों से बड़ी कोई ताकत नहीं है जो भाग्य को, लेकिन बड़ी हंसी की बात है कि भाग्य को बदलना नहीं चाहते। चाहते हो तो लगे ना बदल जाएगा, कुछ क्या है। आज हनुमान जी का प्रभाव पड़ चुका है, क्योंकि मंगलवार हनुमान जयंती, इस बार बड़ा अच्छा होगा कि मंगलवार के हनुमान जयंती पढ़ना में वेरी हाई वोल्टेज पावर। हर एक हनुमान ऐसे देवता है ब्रह्मांड में जो सजीव है, सशरीर है, जिन्होंने शरीर नहीं छोड़ा। राम है, कृष्ण सब शरीर छोड़े हुए हैं, तो इनका आह्वान करोगे सूक्ष्म में। अब हनुमान जी सशरीर है, उनका आह्वान बहुत सरल है, वो फिजिकल बॉडी में आ सकते हैं आपके पास में, आप उनसे मिल सकते हो, उन देवताओं से मिल सकते हो, पर उनको अपनी अस्ट्रल बॉडी को फिजिकल बॉडी में कन्वर्ट करें तो मिलेंगे। और हनुमान जी फिजिकल में है ही है, आसानी से मिलेगी। फिजिकल बॉडी में जो होता है उसकी शक्ति आपके काम पहले आती है। जैसे मान लो आपके मम्मी है, पापा है, कोई है आपका सेठ सेठाई पार्टनर, अब वो जिंदा है, तो आप बोलो भैया थोड़ी हेल्प कर दे मेरी, हेलो अरे यार फंस गया जरा, तो तुरंत हेल्प मिलेगी। अब वो मान लो बॉडी छोड़ चुका है, तब कैसे हेल्प लोगे, तो भी ले सकते हो, तो उसको याद करना पड़ेगा। वो उस एस्ट्रल में से किसी स्थूल वाले को प्रभाव में डाल के तब काम कराएगा, और स्थूल वाला तुरंत कर सकता है। तो बात समझ में आ रहा है कि आपको। तो हनुमान जी एक ऐसे देवता है जो है, और इसमें हनुमान जयंती है, तो आपको चाहिए कि आज से लग के, क्योंकि आज शनिवार हनुमान जी के दिन है, तो आज से जयंती मान लो, ये नहीं बोलते आज से आप हनुमान जी के पीछे पड़ जाओ, नहा धो के, और नहीं नहाए दो तो भी पीछे पड़ जाओ। ये मत बोलना गुरु जी ने बोला तो नहा दोगे, ये तो मुहावरा में नहा दोगे, पीछे पड़ जाइए। और उसमें हनुमान चालीसा के साथ आप बजरंग बाण, अखंड रामायण, और मेरी राय में हर व्यक्ति को इन 3 दिनों में रामायण का पूरा पाठ कर देना चाहिए। संपूर्ण रामायण, अखंड अलग है, संपूर्ण अलग। अखंड मतलब हम स्टार्ट हो तो रोकेंगे नहीं, संपूर्ण मतलब रुक रुक के पढ़ सकते हैं, पर पढ़ जाते। तो इन 3 दिनों में आप अभी 3 क्या, संडे मंडे ट्यूसडे, आज का भी रात को ही ना, बैठ जाओ। तो आज हमने अपने दोनों टीचर बंधु बोला कि रामायण लेके आओ, बालकांड को लिपट डालो। सबसे बड़ा कांड बालकांड ही है, उसके बाद सारे कांड थोड़े छोटे छोटे, और उसमें जब सुंदर कांड पढ़ना तब आपको आंसू गिरना चाहिए। अगर सुंदर कांड पढ़ते समय आपको आंसू नहीं गिरे, इसका मतलब है न आपने सीता के दर्द को समझा, न किसी के दर्द को समझा, न हनुमान को क्या मिला वो आपने समझा। और जब तक आप सीता और हनुमान को सुंदरकांड में नहीं समझोगे, राम का आपसे कोई प्रेम होने वाला नहीं। फिर भी पढ़ने को फल नहीं। तो मेरी राय में आपको रामायण ले लेना चाहिए, चाहे दुकान से कहीं खरीद लीजिए, मंगा लीजिए, और अपने घर में बैठ के, यहाँ बैठ के पूरा का पूरा संपूर्ण रामायण मंगलवार की रात 12 बजे तक पूरा कर देना चाहिए। कि आपको हाई टेक्निक बता रहा हूँ। और उसी समय यहाँ जो भी तो शक्तिपीठ है, यहाँ ये हवन करिए, जप करिए, लोगों के साथ पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, लग जाइए। क्योंकि हनुमान से जल्दी कोई आदमी भाग्य बदलने में कोई दूसरा देवता सक्षम नहीं। और वो हनुमान जब अगला पेट पे होता, एक बात याद रखना, देवी के साथ वो हमेशा लगे रहते, भैरव जी हनुमान जी। तो हनुमान जी काम तभी करेंगे जब देवी मुस्कुराएगी, वो भी नहीं लेंगे। और हनुमान अकेले चलेंगे नहीं बिना भैरव के। तो हनुमान जी बिना शक्ति कैसे चलेंगे भाई? सबको शक्ति चाहिए नहीं चाहिए, इसलिए देवी तो चाहिए। तो बगला पे बैठ के और उस पूरे के पूरे हनुमान चालीसा का सारांश जो है
कृपा करो। हे हनुमान जी महाराज, गुरु जैसी कृपा कर दो। और हनुमान ही ऐसे देवता है जो व्यक्ति को गुरु से मिला देते। और अगर गुरु मिल गया, समझ में आ गया, मिलना तो गुरु मिलता रहेगा, समझ में नहीं आएगा क्योंकि तो बुद्धि एक्सेप्ट नहीं करेगी। समझ में आ गया तब लास्ट की जो लाइन है, जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी। बंदी मतलब जो भी बंधन आपके ऊपर लगा हुआ है, तो एक नौकरी का बंधन है, एक घर का कुछ बंधन है, एक कर्जे का बंधन है, मान लो गलती हो गई जेल में बंधन है, जो भी। तो हनुमान जी सारे संकटों को काट के फेंकने में सक्षम और समर्थ हैं। मगर हनुमान साधक के लिए कुछ नियम बड़े कठोर हैं। साधारण नियम नहीं उनके लिए, कठोर नियम। कठोर नियम में क्या क्या है? आप किसी भी अवस्था में तामसिक चीजों का सेवन नहीं करेंगे, न लहसुन, न प्याज, न सूती, न तम्बाकू, न पान, न गुटखा, कुछ नहीं। अब यूपी वाले होंगे बेचारे बोलेंगे गुरु सब तो ठीक है, ये मत रोको गुरु। अब हम नहीं रोक रहे, आप खूब खाओ, मेरा उसमें क्या लेना देने वाला, जो खाते बने खाओ। नो तामसिक एलिमेंट प्रथम। दूसरी बात, अगर आप ठान लेते हैं हमको कि उसे 12 बजे रात तक करना है, तो थोड़ा खाना कम खाइएगा। ज़्यादा खाएंगे नहीं जाएगी, कर नहीं पाएंगे। ये भी बता दो, जैसे आप संकल्प लेके शुरू करेंगे ना, इतनी बाधाएं आ जाएंगी, उसी टाइम आपके साले फोन आएगा, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर। ये देख लो, इस बात देख लो, क्योंकि आपके दोस्त होने देंगे नहीं पूरा। कोई भी आ जाए, आप बोले ठीक आ जाओ, आ जाओ, बोलो हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम हमारा संकल्प है 3 दिन का, नाश्ता पानी करो, चाय पानी करो। रात को 12 बजे बाद सब सो जाएंगे कि नहीं? 12 बजे बाद बैठ जाना। मैं तो जब जब बड़ी बड़ी साधनाओं का संकल्प लेता था शुरू में, सारे रिश्तेदार, सब दोस्त, सब टपक जाते थे। गुरु जी बोलते थे पूरा होएगा नहीं, पर तू बिना पूरा किए मानेगा नहीं। दोनों डायलॉग मारते, पूरा होगा नहीं, ये मैं कह रहा हूँ, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि तू बिना पूरा किए मानेगा नहीं। अब तू जाना है बाधा का, तो ठान लेता। रात को 12 बजे सोएंगे कि नहीं मेहमान लोग, तब बैठ जाऊँ। कभी कभी ऐसा कहाँ बैठूँ, कमरा छोटा, घर छोटा, मुंबई बड़े बड़े घर सोए नहीं, तब क्या करोगे? बेड पर ही बैठ जाओ। वैसे बेड बहुत उपयुक्त जगह नहीं है हनुमान के लिए, लेकिन अब मजबूरी है, किचन में बैठ जाओ, जहाँ दिल में बैठ जाओ। और जिसने की शर्म के उठे, क्या होगा? लोग बोलेंगे रात को पढ़ रहा हूँ, दारू तो नहीं पी रहा हूँ मैं, हनुमान जी का नाम ही तो ले रहा हूँ। साथ नाम बैठ जाओ, हनुमान जी बगला में सबका जरूर भला करेंगे। और अगर प्रसन्न हो गए तो सबसे पहले आपका शनि ग्रह अनुकूल हो जाए। याद रखो कि शनि हनुमान जी का आपस का एक बच्चा नहीं दूसरे को। हनुमान जी ने शनिदेव को बहुत उद्धार किया, तो शनिदेव ने कहा कि आपका कोई भक्त होगा तो मैं उसको सताऊंगा नहीं। फिर समझ लो, सताऊंगा नहीं का मतलब नहीं कि मैं उसको राजा बनाऊंगा। आप कंफ्यूज हो, आपको लगता है शनि नहीं सताएंगे तो हम कल से बस हम लाठी लगेगी, ऐसा नहीं है। उनका न सताने का मतलब तुम्हें कहीं भी वो नुकसान अपने एंगल में नहीं करेंगे। जेल जाना है नहीं डालेंगे, कैंसर होना है नहीं करेंगे, झगड़ा होना है नहीं करेंगे, घर से बेघर होना नहीं करेंगे, भीख मांगना है कल को नहीं मंगवाएंगे, ये सब करेंगे। पर ये नहीं कि हम उसको राजा बना दें, ऐसा नहीं शनिदेव करेंगे हम। उन्होंने यही कहा कि हम उनको प्रताड़ित नहीं करेंगे, पर ये नहीं कहा कि हम उनको राजा बना देंगे। तो आप डोंट बी इन कंफ्यूजन। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन लगता है तो किताब शनि वाली लेके पढ़ो कि शनिदेव की हमारे बीच में क्या वार्ता होती है। तो ये एक फैक्ट है। तो मैंने शनिदेव पूछा, भगवान आपने हनुमान जी को वचन दिया, तो अगर बगला माई कोई भगत होगा तब तो आप कुछ करोगे नहीं। तब तो लोग बगला माई भक्ति क्यों करें, तो लोग हनुमान की भक्ति करेंगे। ये मेरा प्रश्न था शनिदेव से। तो शिव भक्ति लोग क्यों करेंगे भाई? उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, किसी काल के खंड में हमारे उनके साथ कुछ वार्तालाप हुआ तो हमने उनसे कहा, मगर सत्य जानो कि हम किसी भी ईश्वर के अवतार का कोई भक्त होगा उसको हम प्रताड़ित नहीं करते। और महाविद्याएं जिनके साथ हमको दिखेंगी सिर्फ उनको तो वैसे भी ठीक है।
तो आप ये भ्रम मत पालना खाली हनुमान जी, मगर हनुमान जी चूंकि भौतिक शरीर में है, इसलिए इन 3 दिनों उनकी साधना आपको अन्य साधनाओं की अपेक्षा ज़्यादा फलदायी साबित होगी। बोलिए बगला भाई की। तो आप लग जाओ उनके पीछे, यही समझाने के लिए बस। बजरंग बाण सबसे सशक्त माध्यम है, क्योंकि बजरंग बाण में जो लाइनें आती है सावन मंत्र है, उठ उठ चल तो है राम। आगे उसमें ये भी है कि धूप दे और जपे कपीसा ताके तन नहीं रहे कलीसा। अगर धूप जला के, धूप दीप अगरबत्ती, क्योंकि देवताओं को, हर देवताओं को धूप अगर उसको जप के जला के जपे कपीसा, कपीसा में हनुमान जी, ताके तन नहीं रहे कलीसा, उसके शरीर में कष्ट नहीं रह पाते। अर्थात जितने भी कष्ट के स्थान हैं, गरीबी, भुखमरी, भूत, प्रेत, तंत्र, मंत्र, सब धीरे धीरे टूटने लगता है। पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, हर चीज समय लेती है। 14 साल लगा राम को उद्धार होने में, 14 साल लगा पांडु को उद्धार होने में, और 14 साल मुझे लगा पुराने आश्रम पर। समझ गए कि नहीं? ये मत समझना कि बस आज हमने माला फेरा और कल एकदम, और कल नहीं हुआ तो फिर हम जा रहे हैं आश्रम छोड़ के और पकड़वाई छोड़ के। जाओ चाहे पकड़ो, ब्रह्मांड के नियम बड़े कठोर हैं। मैं देखता एक दिन एक आदमी, गुरु जी सीढ़ी जाता था वो हमें छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया। तिरुपति बालाजी 5 साल से जा रहा हूँ, वो भी छोड़ दिया। सिद्धि विनायक समझो जा ही रहा हूँ, अब वो भी सोचता हूँ छोड़ दूँ। आजकल मैं मजार पे जा रहा हूँ, मैंने कहा कोई तो वो भी छोड़ देगा। कौन सी मजार? बोला है इधर ही, मैं नाम नहीं बताऊँगा। वो भी छोड़ देगा। उम्र थी 55 साल। मैंने कहा अब तक कितने देवता पकड़ा, कितने छोड़ा? बोला मैं तो काशी का हूँ गुरु जी, विश्वनाथ को छोड़ दिया। अच्छा किया, संकट मोचन को छोड़ दिया गुरु जी। मैंने काल भर पर हमको हमने पकड़ा ही नहीं। मेरा पकड़ देख ले साथ, उनको भी तो छोड़ देना। जब ये छोड़ना ही है, अरे तुम एक माई के लिए, एक दीदी के लिए, तो तुम एक देवता के लिए, तुम्हारा कौन देवता होगा भाई? फिर भी आप मुस्कुराते रहिए, नवग्रहों से मिलते रहिए। नवग्रहों की कैटेगरी में एक कैटेगरी उग्र ग्रहों, जिसमें सूर्य, राहु, मंगल ये सब उग्र। उसमें मंगल और सूर्य ये फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व प्रधान। आपके हनुमान जी अग्नि तत्व वाले हैं, बगला में अग्नि तत्व वाली, काली अग्नि तत्व वाली है, काल अग्नि तत्व वाले, मतलब बहुत फायर प्लांट है सब। तो जो फायर प्लांट देवता होता है ना, काम जल्दी करता है। जो स्लो प्लांट देवता है देर में करेगा। ये सब खड़े होंगे तो निपटा देंगे। अगर ऐसे ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है तो घर में बहुत झगड़ा, कल चारों तरफ झगड़ा ही झगड़ा होता है। और स्पेशली अगर कर्जा हो गया ना, तो मांगने वाले जीना हराम कर देंगे। उस अवस्था में उन ग्रहों को शांत करने के लिए एक ही रास्ता बचता है, शीतला मंत्र। समझे कि नहीं? तो ऐसे लोगों को चाहिए कि मोती पहने, ताकि मंगल को थोड़ा ठंडा हो। मंगल ग्रह की काट तो नहीं बोल सकते, उनको शांत रखने का तरीका क्यों मोती है, जबकि उनका रत्न नहीं है वो। ध्यान रखना, उनका रत्न तो मूंगा है, मूंगा पहने और गर्मी आएगी। तो मोती पहन लेना चाहिए, मोती माला करनी चाहिए, और शीतला माई खूब साधना करनी चाहिए, और उनका खूब अभिषेक करना चाहिए। जैसे शिव का अभिषेक होता है, देवी का अभिषेक होता है, उसी प्रकार से हर देवता का अभिषेक होता है। तो ग्रहों का भी अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक की विधि है, जो शिव की विधि है, पंचामृत बना लो, हर हर महादेव करो, या मंत्र आता है तो वो करो। तो आप ज़्यादा चपेटे मत करना, उनका रत्न ले लो, उसको सिद्ध करा बिठा लो, या उनका यंत्र ले लो, बस उसे पंचामृत वगैरह मिला के। मान लो मंगल है तो उनको लाल चाहिए, जिसे यहाँ लाल चढ़ता है मंगलवार को। शनि तो उनको तेल का अभिषेक होता है। अब ये नहीं कि मंगल का तेल का अभिषेक करो, शनि को लाल वाला करो, ऐसा नहीं। क्या आप बोलो पूरी तो अभिषेक को लाता है, ऐसा नहीं होता है। जिस ग्रह की जो मनपसंद वस्तु है, जैसे राहु का अभिषेक है तो गोमूत्र से होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर बुध का अभिषेक है तो हरे हरे पत्ते के रस या बेल के पत्ते का रस या तुरवा का रस किससे होना है? शुक्र का हो तो उनके अभिषेक के लिए सफ़ेद चीज़ें, आपकी दही वगैरह एक्सेट्रा। मंगल की पूजाएं, भात पूजा ऐसे होती है ठंडे रहें। ठंडी चीज़ों शीतला पूजा में चावल, पका हुआ दही, चीनी, शहद इनका इस्तेमाल होता है। ये शीतला पूजा में लगता है। उस मंगल को शांत करने के लिए यहाँ मंगल भात पूजा करना है। तो हर ग्रह का अपना एक फॉर्मेट है। अब समझो, उसको अभिषेक करो, जप करो, और उनके निमित्त दान करो।
समझे कि नहीं? उनकी संबंधित खाने पीने का सामान दान करो, वस्त्र दान करो, जो आपको समझ में आवे। किताबें में बहुत सारी लिख के रखी है मैंने, पढ़ो, समझो, अपना भाग बदलो। और इस समय आप अब से लेके मंगलवार रात 12 बजे तक क्या करेंगे? हनुमान कृपा ही केवलम, और जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ नहीं बोल सकते, मत पढ़ो, 24 घंटा जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अरे हनुमान तुम्हारे शरीर में बैठ जाएंगे, और अगर बैठ गए तुम्हारे शरीर में तब 50वें जन्म की दरिद्रता भाग। हनुमान अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता है। मैंने हनुमान जी का प्रयोग बहुत साल पहले भांडू में किया। एक दिन प्रकट हुए, बोले क्या जमने का कुबेर पैसा नहीं देते, तो तुम पैसा ले क्या करूं, गुरु हो। मैंने कहा फिर भी चाहिए। अरे कुबेर खजाने भांडार निकाल के दे, तो हनुमान ऐसे देता है। आप बोलो गुरु जी आपने लिया कि नहीं, अब बोल सकते हो। गुरु लोग धन के पीछे नहीं है, गुरुओं को आवश्यक धन देवता अपने आप कहीं न कहीं से व्यवस्था करा देते हैं। जब गुरु जी प्रकट हुए पूरे शरीर के साथ प्रकट हुए आपके साथ? जी नहीं सरकार, देवताओं तो वार्ता के अष्टों तरीके हैं, ध्यान के तरीके हैं। फिजिकल बॉडी में प्रकट होना इतना आसानी संभव नहीं है। जैसे आप यहाँ सिद्धाश्रम जाते हो, कनेक्ट होते हो, सपने में क्या होता है? आप सपने में किसी देवता से, किसी व्यक्ति से मिलते हो कि नहीं? तो शरीर होता है कि एस्ट्रल बॉडी होती है? सपने में आप भी कहीं चले जाते हो, लेकिन अनुभव सच्चा होता है कि नहीं? उस समय जो वार्ता होती है बिल्कुल सत्य होती है। तो हम उनको भौतिक शरीर बतियाते हैं कि एस्ट्रल कौन से तरीके से, वो अलग विषय है। तुम लोग का क्षेत्र अभी तो नहीं है, आज से 10, 20, 25 साल आगे हो सकता है, होगा तो तुमको भी समझना है। और कुछ नहीं, सपने में तो हो प्रकट हो देवता वार्ता करता है, समझाता भी है। बहुत साल पहले 80 के आसपास भांडुप में मैं था, शनिदेव बड़ी कृपा थी तो घर से बेघर होता आदमी। बिना शनि कृपा के आदमी बेघर नहीं होता है, समझे कि नहीं? और तब उसको अपने बच्चों को खिलाने के लिए मैंने सूखा ब्रेड भी नहीं मिलता है, ये सब शनि की माया है। और तब उस टाइम आदमी डबल साधना, खूब साधना करता है। मैं जूझ रहा था, तो सपने में एक दिन देवता प्रकट हुए, बोले देखो तुम्हारे घर के पास एक छोटा सा दत्तात्रेय का मंदिर, तो बहुत छोटा मंदिर, झोपड़ा जैसा था, मुश्किल से 10 फुट बाई 10 फुट, तो पतरा रखा रहता था। वहाँ जहाँ छोटा पीपल का पेड़ है, दत्तात्रेय की इतनी बड़ी मूर्ति थी, वहीं छोटे हनुमान जी थे। और वहीं बोले जाओ पीपल है, पीपल के नीचे उसकी जड़ में दिया जलाओ, ये करो। पूरी मैंने शनि किताब में लिखा पूरी विधि, ऐसा करो और ऐसा करो, कई साल धीरे तुम्हारे जन्म बदल जाएंगे। तो हमने किया, उसके साथ बहुत कुछ और भी किया, पर वो भी किया तो प्रमाण तो है। अब मैं ये कहूँ ना वही करके सब हो गया, ये भी नहीं है। कि बहुत साधनाएं की, जितनी मैंने साधनाएं की उतने डॉक्टर भगत आए तो पूछो, हेमंत से पूछो मैंने कितनी साधनाएं की हैं। आप लोग को चाहिए कि मेरे बारे में इंक्वायरी करो। अभी भी हमारे भाई लोग जिंदा है, हमारी बहन जिंदा है बड़ी, पूछोगे जो पैदा थे तब से क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप तो हमको खाली ऊपर ऊपर देख रहे, सोच रहे यार कौन से गुरु जी तो अब जो है सो है। अभी गोड्डा गया तो घूंगी लड़की बुलवाए, कैसे थोड़ी बुलवा दे, कुछ रहा होगा तो शक्ति हो। तो आप मुझे मत देखो या देखो, अलग विषय है, पर आपको जो कहा जाए उसको करो, और करो तो निष्ठा से कुछ दिन धैर्य रख के करो। ये नहीं आज ही बीज लगाया कल खोद के देखो जमा के नहीं, फिर परसों पानी डालो, फिर परसों फिर खोद के देखो जमा के नहीं, वो बीज ही मर जाएगा, कुछ नहीं निकल, सड़ जाएगा, ये बेकार हो जाएगा। रोज खोद के देखोगे ना, उसको छोड़ दो पानी में, अगली बारिश में पानी पाएगा, निकल जाएगा, समझे कि नहीं? हर मंत्र जब एक चीज है। बोलो बगला भाई की। अब से आप हम लोग 12 बजे रात तक मंगलवार तक क्या करेंगे? अगर आपको अपने संकट काटने तो नहीं काटने तो अभी जाओ, यहाँ सामने चाइनीज दुकान है, कांदा वादा मार के फ्राई मार के दे देगा, चाइनीज सॉस भी दे देगा। और अब तो हर चीज़ की दुकानें आ जाएंगे। अब आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा बगला भाई की, मैं तो मुस्कराऊँगा, आपको मुस्करा देना, नहीं मुस्कराना हो
तो भी कुछ करा लेना, बोलो बंगला माई की बस राम के। अब इसमें कोई भी मंत्र देना बुद्धिमानी तो नहीं है। फिर भी तुम मान लो काली के भक्त हो तो काली को हनुमान मांगी क्रीम काली तुम स्वाद में जय काली जय काली जय काली जय काली, हर अक्षर मंत्र है। ये बुढ़ावा मत करो कौन सा मंत्र बड़ा कौन सा मंत्र छोटा, ना बड़ा ना छोटा। ब्रह्मांड सबसे बड़ा मंत्र है खाली एक अक्षर का माँ, जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। और सही माँ सबसे बड़ा मंत्र है। कितने मंत्र समझाऊं, तो डोंट गेट कंफ्यूज। अब से लेके मंगलवार आप 12:15 बजे तक जय श्री राम। और उसके बाद हम लोग जाएंगे और राम मंदिर बनवा देंगे। मैं इतना राम को बनवाएंगे तो बनवाएंगे और बनवाएंगे जरूर, बनवाएंगे ना। क्योंकि जब उपासना शक्ति की जाती है तो शक्ति बनवाती है, ऐसी नहीं बनवाती। आप लोगों ने कभी इतिहास नहीं पढ़े, पुराणों के इतिहास, ये नहीं। जब राम रावण युद्ध हो रहा था तो राम कैसे जीते, नहीं जीत पा रहे थे तो देवता लोग हैं ब्रह्मा के पास को दिमाग लगाइए। ब्रह्मा बोले बड़ा मुश्किल है, उसके पक्ष में तो काली लड़ती है रावण की तरफ से। लोग गए काली के पास, बोले माई तू बचा, तो ये तो विष्णु है। बोली वो तो मुझे मान विष्णु है, इसलिए तो हार नहीं रहे, ये विष्णु इसलिए नहीं हार रहे। तो लोग बोलते लेकिन आप तो उसकी तरफ से लड़ रही हो। बोली हाँ उसने मुझे सिद्ध किया, मैं क्या करूँ, मैं वो हारेगा नहीं हारेंगे। तो उन्होंने कहा तब आप तो देवताओं पक्ष लो। उन्होंने कहा क्यों पक्ष लो भाई, रावण का अपना सोच है, उसने तपस्या तो की कि नहीं, फिर भी देव कार्य है, चलो तुम लोग मुझे प्रकट करो। इन्होंने बड़ी तपस्या की, काली प्रकट हुई, बोली मैं इसके स्वरूप में तो नहीं लड़ूंगी, भुवनेश्वरी स्वरूप प्रकट करो। तो फिर देवताओं ने भुवनेश्वरी स्वरूप में माँ को प्रकट किया। तब माँ बोलते ठीक है अब मैं राम की तरफ से कुछ चक्कर चला, लेकिन नहीं भाई किसी दुनिया भैया देवता भी असुरों के सामने जीत नहीं पाते। उसी तरह से आपकी छोटी मोटी पूजा भी ना आपके दुर्भाग्य के सामने जीत नहीं पाते। लेकिन एक नहीं दिन सत्य मुस्कुराइए। और कोई प्रश्न है किसी मन में? गुरुजी हनुमान जी और काल भैरव जी का क्या कनेक्शन है? हनुमान जी और काल भैरव एक कनेक्शन, दोनों उग्र देवता है, दोनों शत्रु संहार देवता है। देवी की शक्ति की रक्षा करने के लिए काल भैरव रहते हैं, क्योंकि देवी बिना भैरव जी नहीं है, ये नियम है। और हनुमान के बिना संकट कटते नहीं, तो दोनों साथ रहते हैं, देवी की भी रक्षा करते हैं, देवी के भी संकट काटते हैं, ताकि देवी आराम से चैन से अंदर रहे। और जब आदमी लोग फेल हो जाते हैं एकदम, तब देवी फिर खड़ी होती है। तो सारे देवता महिषासुर के सामने फेल हो गए, तब कौन खड़ी हुई? दुर्गा। दुर्गा प्रकट नहीं हुई, प्रकट की गई तपस्या के माध्यम से, सामूहिक साधना। आप जब समूह साधना करते हो, जैसे अभी हमने 9 दिन किया, तो दुर्गा शक्ति प्रकट होती है। इसलिए हम लोग कोट्याचन वगैरह कराते हैं। और ये आश्रम शक्तिपीठ साधना पीठ, ये दुकान नहीं है और नए मंदिर है। कि मुंबा देवी का मंदिर नहीं क्या हो, साधना करिए, समूह में साधना कीजिए। भैरव और हनुमान जरूरी है, हर साधना के लिए जरूरी है। श्री विद्या के भैरव कौन है? अभी तक नहीं समझ रहे। मैं तो तरफ जी को समझ रहा हूँ। इतनी पुस्तकें तुम्हारे पास, बराबर, ढूंढो मिल जाए, थोड़ा होमवर्क करो, मिल जाएंगे। फिर भी नहीं मिलेंगे तो पूछेंगे पगला माई कौन है ये बताओ। पढ़ना क्वेश्चन है। महामृत्युंजय अर्थात पगला साधक बीमार नहीं हो सकता, उसके शरीर में बीमारी टिक नहीं सकती। और अगर आप काशी जाएंगे तो काशी के जो महंत हैं, जो महामृत्युंजय मंदिर के मैदान पर, उनका नाम है पंडित सोमनाथ। तो पूछना कभी सोमनाथ जी सबसे मिलना है, ऐसे मिलेंगे नहीं, बहुत हाई फाई होते हैं सभी ऐसे लोग। तो मेरा नाम लोगे तो
तो उनसे पूछना कि इस महामृत्युंजय की मूल शक्ति कौन है, समझे कि नहीं। वो मूल शक्ति जो काशी महामृत्युंजय की है, उसको उन पंडित लोगों ने अपने घर में बगलाश्रम पर बिठा रखा। वहाँ नहीं मंदिर में कहीं, एकदम गोपनीय अपने घर में। तो हमारी जब लक्षंडी चल रही थी ना काशी में, तो महामृत्युंजय के हाल में 250 ब्राह्मण रोज बैठते थे हमारे, 150 तक। उस टाइम सोमनाथ जी ने बोला, गुरु जी मेरे घर में चलो एक दिन। मैंने कहा मैं घर में जाता नहीं किसी के। बोले आपकी देवी, मैं समझ गया। मैंने कहा भाई मतलब चलो, गया देखा तो उनकी लिंक है महामृत्युंजय से पगला सच। बाकी सोना कसम भैरव कौन का संग है, इसलिए कि सोना पीला होता है। तो पीली जितनी चीजें हैं सब पर अधिकार किसका है, बगला माए का, बृहस्पति ग्रह का, विष्णु का। अब ये विष्णु के द्वारा आराधित प्रथम उनके द्वारा प्रकट के महाविद्या है, तो सोना कसम भैरव उनके साथ रहते हैं, ये भी सत्य है। राइट, क्लियर हुए कंसेप्ट। बस ना, बोली बगला माई की। और उनके प्रति एक प्रेम होना, जो 5 शब्द मैंने कहा उसमें देखो तुम्हारे में कमी क्या है, लग जाओ। और सारे देवता मंत्र के और हवन के आदि, इसलिए अधिक से अधिक समझ लेना चाहिए और मंत्रों के जप। गुरुजी, तंत्र, मंत्र और यंत्र में क्या डिफरेंस है? चिंटू अभी से जान के क्या करेगा, तंत्र मंत्र यंत्र में क्या संबंध है, फिर भी बता देता हूँ। तंत्र में टेक्निक, समझा कि नहीं, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। राइट, मैं बोल रहा हूँ तो इसकी आवाज इसे तेज हो रही है, और है कि नहीं। ये क्या हुआ, यंत्र, इंस्ट्रूमेंट माने यंत्र। तंत्र मीन्स टेक्निक। टेक्निक क्या है, इसको सामने रख लो, वहां से इसको ऑन कर दो, यहाँ से इसको ऑन कर दो, बोलो। ये टेक्निक हो गई कि नहीं। अब बोलो नहीं, अब ये स्विच ऑफ कर देता हूँ, अब चिल्लाते रहो, काम करेगा क्या। और ये नहीं, इसको हटा दो, स्विच ऑन कर दो, क्या करेगा ये। अब समझ में आ गया। मंत्र को प्रॉपर टेक्निक से, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से उस देवता तक पहुंचाना जिससे हमको काम करवाना है। अब तुम लोग सरस्वती से काम करवाना है, तभी तो अच्छे नंबर पाओगे ना। तो एक यंत्र होना चाहिए सरस्वती का, जो बोलते उस यंत्र में इकट्ठा होता रहता है। स्टोरेज हाउस या यंत्र को देवता का निवास स्थान करता, उसमें रहता है, देवता सुनता है। मेरे गले में देखो एक है, नहीं है, ये लक्षंडी वाला है। ऐसा नहीं कि दिखावे के लिए पहन, दिखाने कोई शौक मर्द लोग नहीं रहते, औरतों को शौक होता है गहना ना दिखाओ, मर्दों को तो ऐसे कोई शौक होते नहीं। अवरत में तो ये देव वर्ग है, कैपेसिटर और कंडेंसर और स्टोरेज ऑफ एनर्जी, और ये देवता के निवास स्थान है, आधार जिस पर देवता बैठता है, यंत्र में देवता बैठता है। अब जब तुम बोलोगे नहीं शक्ति चाह नहीं होगा, उसको देख के नहीं तो तुम्हारी शक्ति देवता पर जाएगी, तो धीरे 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 पहले सोता रहता है, सब ये जगता है, 1.25 लाख होते तो जग जाएगा। तो और बढ़ेगा तब तो थोड़ा और फुलाएगा हाथ पाँव, और बढ़ेगा तब धीरे 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 एक टाइम आएगा वो यंत्र में बाहर निकलेगा, समझे कि नहीं। तब बोलेगा चिंटू लाल बोलो क्या चाहिए, तब तुम बोलना कि प्रभु मैं पूरे विश्व में सबसे ज्यादा विद्वान बनना चाहता हूँ, तो सोचते बोले तथा। समझ आ गया। मंत्र, मंत्र में वो वर्ड्स का, लेटर्स का कॉम्बिनेशन जिससे हम अपने मन की भाषा उनसे बोल सकें। जैसे यू वांट वाटर, क्या सही है, मम्मी आई वांट वाटर, मम्मी आई वांट वाटर, मम्मी आई वांट वाटर। कोई मम्मी समझ आएगी माई सन वांट वाटर, मंत्र हो गया। अब तंत्र क्या है, मम्मी से पानी पीने के लिए, कोई बता दो, बड़े प्यार से बोलो मम्मी तू कितना प्यार करती है, देख मैं थका हुआ हूँ, अरे पानी पिला देना। मम्मी एकदम थक गया, सब दुख रहा प्लीज। तो ये तंत्र है, समझ में। तो ये तो क्या है, तुम्हारी फिजिकल बॉडी, तो टेक्निक लगाते रहो और हर हाल में केवल और एक टेक्निक है, मम्मी पानी नहीं पिलाएगी तो देख तुझे कल मैं भी नहीं पिलाऊंगा।
हम बोले खट्टे क्या वैसे ही तू तंग करता है तो पिलाऊंगी। तो ये टेक्निक है बस। हो गया? और किसी के मन में कोई प्रश्न है? अभी आपने जो ऐं शक्तिशाली ये वाला मंत्र कौन सा है? तो तुझे मालूम है, मुझे क्या मालूम? मंत्र तूने लिया था, मैंने थोड़े लिया था। शक्ति शालिनी उभय ऐं। इसका मतलब ऐं सरस्वती माता का सीड लेकर, जैसे आम का बीज लगाएगा तो आम निकलेगा ना, ऐं लगाए सरस्वती निकलती है, सीड लेकर बीज मंत्र। शक्ति में शक्ति समझ रहे हो, फोर्स। चाला में चालू करो, चलाओ, जनरेट, क्रिएट, मेक इट मूव इन मूवमेंट, इन एक्शन। समझ रहे हैं कि नहीं? When the energy moves in action, तो शक्ति का चालन चलाना। उभय में दोनों साइड, फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम माय साइड, राइट? हम भी चलाएंगे, शक्ति लगाएंगे, माँ तू भी लगा मेरे लिए। ऐसा नहीं कि अच्छा माई तुम्हारा काम कर देना, मैं घर जा रहा हूँ सोने। बोले बच्चा सोया है, मैं तो पहले से सोई हुई। बस क्लियर हो गया? ये तो प्रश्न बहुत पूछता है बस ना। जय 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 हनुमान का एक हनुमान चालीसा पढ़ लो। मैं श्री गुरु चरण